हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और आज मैं जो मूवी आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ, ये मूवी सन 2002 में आई थी और इसका नाम था फ़िलहाल। इसकी कहानी काफ़ी अलग थी, काफ़ी डिफरेंट थी, जिसकी वजह से इस फिल्म ने कोई बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट नहीं की। एक तरीके से ये साल 2002 की अंडररेटेड मूवी में से एक थी। और आज भी बहुत सारे लोग शायद इस मूवी के बारे में जानते भी नहीं होंगे, या कभी देखी भी होगी तो लोगों के ध्यान में नहीं होगा। और इस मूवी को बहुत हाइप भी नहीं मिली, क्योंकि उस ज़माने में इतने प्रमोशंस नहीं होते थे। प्लस इस फिल्म की जो कहानी थी वो बड़ी अलग थी, जिसकी वजह से इस मूवी को इतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं मिली। हालांकि आज के ज़माने में अगर ये फ़िल्म बनती तो शायद इसके बारे में बात होती। अगर मैं कहूँ कि ऐसी ही मिलती जुलती कहानी बन चुकी है जो थी मिमी, जिसमें जो कृति सैनन है वो एक सैरोगेट मदर का रोल करती हैं, जो एक कपल के बच्चे को अपनी कोख में पनाह देती हैं। और फिर उसके बाद जो है उनको जो है उसके बदले में वो पैसे देने का वादा करते हैं। लेकिन आप उस फिल्म में देखते हैं कि जो हस्बैंड वाइफ होते हैं, जिन्होंने अपना बच्चा कृति सेनन की कोख में रखा होता है, वो चले जाते हैं, क्योंकि उनको ये पता लगता है कि जो होने वाला बच्चा है उसमें कोई डिफेक्ट है। बट होता यूँ है कि जब वो छोड़ के चले जाते हैं तब कृति सेनन है वो खुद इस बच्चे को जो है पालने का फैसला करती हैं, और इसे लेकर जो है वो अपनी ज़िंदगी में लौट जाती हैं। कुछ ऐसी ही कहानी थी। मैंने ये फिल्म नहीं देख रखी है, बट थोड़ा बहुत मुझे इस कहानी का अंदाज़ा है। तो ऐसे ही एक सब्जेक्ट पर फिल्म बनी थी फ़िलहाल मूवी, जहाँ पर दो सहेलियाँ होती हैं, तब्बू और सुष्मिता, जिसमें से तब्बू जो हैं वो बेबी को अपनी कोख में, अपनी वूम में कैरी नहीं कर पा रही होती हैं, जिसकी वजह से उनके बेबीज़ जो हैं वो नहीं बच पा रहे होते हैं। इसीलिए सुष्मिता सेन ये डिसाइड करती हैं कि वो उनके बच्चे को जो है अपनी कोख में पनाह देंगी और रखेंगी, और फिर उसके बाद बच्चे को तब्बू के हवाले कर देंगी। तो ये बहुत ही ज़्यादा एक अलग कॉन्सेप्ट से ये फ़िल्म बनी थी, और मेघना गुलज़ार ने ये फ़िल्म बनाई थी। मेघना गुलज़ार जो हैं वो मशहूर गीतकार गुलज़ार साहब की बेटी हैं, और उनकी जो माँ हैं वो मशहूर अभिनेत्री राखी हैं, जिनको आपने करण अर्जुन में शाहरुख और सलमान की मदर के तौर पे देख रखा है, जिनका एक आइकॉनिक डायलॉग है, मेरे करण अर्जुन आएंगे। जी हाँ, ये उन्हीं की बेटियां रानी हैं, जिन्होंने ये बहुत ही इंटेलिजेंटली और कुछ हट के सिनेमा देने की कोशिश की थी बॉलीवुड को। लेकिन उस वक्त जो बॉलीवुड था वो थोड़ा सा बेकदरा किस्म का था, और जो ऑडियंस थी वो इतनी मैच्योर नहीं थी, इंटेलिजेंट नहीं थी। वो सिर्फ एक पर्टिकुलर रोमांस, पैशन, ये बहुत हुआ तो एक थोड़ा बहुत थ्रिलर, सस्पेंस देख लेती थी। वो कुछ और एक्सप्लोर करने में, कुछ और कॉन्सेप्ट को समझने के लिए तैयार नहीं थी। उस ज़माने में मैं बात कर रही हूँ, आज से कुछ 22 साल पहले की मैं बात कर रही हूँ शायद। तो ये मूवी आई थी। इस मूवी का गाना जो था वो बहुत मशहूर हुआ था, ये लम्हा फ़िलहाल जी लेने दे, जिसे गाया था आशा भोसले जी ने, और ये फिल्माया गया था सुष्मिता सेन पर। सुष्मिता सेन अपने करियर में तब नया नया कर रही थी, और शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उनकी ज़िंदगी में भी उनकी बेटी आ चुकी थी रहने, या आने वाली थी। कुछ ऐसे ही दौर से वो गुज़र रही थी। और तब्बू के बारे में मैं क्या कहूँ, तब्बू तो एक ज़बरदस्त एक्ट्रेस हैं ही। तब्बू की एक्टिंग को मैं क्या कहूँ। तब्बू की उस वक्त चांदनी बार भी रिलीज़ हो चुकी थी, तो तब्बू का एक अलग ही, कहते हैं ना, एक अलग तरह की ऑडियंस उनकी फ़ैन थी। तब्बू हमेशा से अपने अलग किरदारों की वजह से एक बॉलीवुड में एक अलग पहचान बनाकर रखी हुई हैं। सॉरी। तो तब्बू की अगर आप फिल्में देखें तो तब्बू ने वही किया है जो तब्बू करने में माहिर हैं। तब्बू ने
शुरुआत में थोड़े बहुत काम चलाऊ रोल ज़रूर किए हैं, लेकिन तब वो भी ये बात समझ गई हैं कि मुझे क्या सूट करता है, मेरे में क्या काबिलियत है और मैं क्या कर सकती हूँ। और यही वजह है कि तब्बू ने हमेशा बहुत ही जानदार और शानदार किरदार निभाए हैं, जो मुझे लगता है कि ऑडियंस के जहन में ये युगों युगों तक रहने वाले हैं। तो सुष्मिता सेन तो हैं ही लाजवाब, और तब्बू जैसी फ़नकार, तो आप सोच सकते हैं ये ऑडियंस के लिए कितनी बड़ी एक ट्रीट थी, कितनी बड़ी पार्टी थी, जिस पार्टी की कदर इन्होंने नहीं करी है। लेकिन शायद मुझे लगता है कि आज ये फ़िल्म आती तो बहुत चल सकती थी, बहुत नहीं तो एटलीस्ट लोग उसको एक नज़र से देखते, क्योंकि आज लोग इसी दौर से, इसी सिचुएशन से गुज़र रहे हैं जहाँ पर बहुत सारे कपल्स हैं जो पेरेंट्स बनने के लिए काफ़ी ट्राई कर रहे हैं, तो वो इस तरह के कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। और शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ, जैसे मिमी में जो एक सैरोगेसी का किया गया था प्रोसीजर, उसको इंडिया में हाल फिलहाल तो अभी रोक दिया गया है, क्योंकि उस चीज़ के भी काफ़ी नेगेटिव साइड इफ़ेक्ट हो रहे थे, काफ़ी लड़कियां एक्सप्लॉइट हो रही थी। जैसे आप मिमी फिल्म में भी देखते हैं कि एक लड़की जो बिल्कुल कुंवारी होती है वो मदर बन जाती है इसी चक्कर में, सैरोगेसी के चक्कर में। तो कैसे उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, कैसे उसको बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पर भी इस फ़िलहाल मूवी में भी उस ज़माने में इस तरह से एक डिसीजन लेना सुष्मिता सेन ने कि अपनी दोस्त के लिए, कि मैं अपनी दोस्त को तड़पते हुए, औलाद के गम में तड़पते हुए नहीं देख सकती हूँ। हालांकि वो खुद बहुत एम्बिशियस मूवी में दिखाया गया है। पलाश सेन जो उनके हीरो का किरदार निभा रहे थे, जो आप जिनको यूफोरिया के नाम से भी जानते हैं, जिनके गाने 90s में एल्बम्स में हम बहुत सुना करते थे, वो भी इस मूवी से अपना डेब्यू कर रहे थे सुष्मिता के ऑपोजिट। तो वो खुद शादी नहीं करना चाहती थी कि उन्हें अपने करियर को गिव अप करना पड़ेगा, उन्हें शादी और बच्चा उनसे बैलेंस नहीं हो पाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी वो अपनी दोस्त के लिए, कि वो इनकी इतनी करीबी दोस्त होती हैं, अक्सर दोस्त जो दोस्ती होती है ना, वो बड़ी ही एक अजीब चीज़ होती है, जो आपको क्या से क्या करवा देती है आपको पता भी नहीं चलता। जो होता है ना एक जिगरी दोस्त ज़िंदगी में अगर आपके है, तो फिर आप आप सोच नहीं सकते आपकी लाइफ में कितना एडवेंचर आप फेस करते हो और वो आपका दोस्त भी फेस करता है। तो यही कुछ इन दो फ्रेंड्स के साथ होता है। ये डिसाइड करती हैं कि ये इनके बच्चे को कैरी करेंगी, इनके और इनके हस्बैंड के बच्चे को अपनी कोख में जगह देंगी, और ये रखती भी हैं। ये काफ़ी टाइम तक पूरी प्रेगनेंसी में इनकी जर्नी दिखाई जाती है कि कैसे ये अपने काम को हैंडल करती हैं, कैसे इन्हें समझ में आता है कि औरतें कैसे अपने करियर, प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ को कैसे बैलेंस कर सकती हैं अगर वो चाहें। तो सुष्मिता के अंदर भी इस फिल्म में काफ़ी चेंज आता है। प्लस जो तब्बू और सुष्मिता की फ्रेंडशिप में भी काफ़ी अप्स एंड डाउन्स आने लगते हैं, जो आप इस फिल्म में देखेंगे, और एंड में तो सब कुछ सही हो जाता है। जो पलाश सेन होते हैं वो पहले तो बहुत ऑकवर्ड फील करते हैं कि जो उनकी सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड है वो अपनी सहेली के बच्चे को कैरी कर रही हैं, सहेली और उसके हस्बैंड के बच्चे को कैरी कर रही हैं और जन्म भी देंगी, और बट वो मुझसे शादी नहीं करेंगी, तो उनको काफ़ी बुरा लगता है, वो चले जाते हैं। लेकिन एंड में वो भी वापस आ जाते हैं। तो फिर एंड में जैसे कि सब कुछ ठीक हो ही जाता है, हो ही जाता है। लेकिन हाँ, ये फ़िल्म जो थी ये काफ़ी अलग थी, और एक्टिंग की तो मैं क्या बात करूं। मैं सुष्मिता सेन और तब्बू को मैं एक्टिंग के लिए रेट कर ही नहीं सकती हूं, क्योंकि दोनों बड़ी ज़बरदस्त किस्म की अभिनेत्रियां हैं, और दोनों ने अपना एक अलग मुकाम जो है बनाया है बॉलीवुड में। तो दोनों की एक्टिंग को तो रेट करना ही मुझे लगता है मेरी कोई हैसियत नहीं है। तो ये फ़िल्म आप देख सकते हैं। उस ज़माने में भी देखिए बोल्ड फिल्में आती थी, लेकिन वही बात है कि हम उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाते थे, जबकि आज हम अपने देख रहे हैं आसपास कितने ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं जिन्होंने सरोगेसी से बच्चे किए हुए हैं, कितने कपल्स हैं, इनफैक्ट कितने ऐसे सिंगल
लोग हैं जो बिना शादी करके बच्चे अपने खुद के पैदा करवा के विदेश में जो है सैरोगेसी से बच्चे लेके आए हुए हैं। तो ये बहुत ही एक यूनिक कॉन्सेप्ट था जिसको उस ज़माने में लोगों ने समझा नहीं, एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि पहले सिचुएशन अलग थी। आज जो है सिचुएशंस बहुत अलग हैं। आज जो वातावरण है, जिस तरह का एटमॉस्फेयर है, अब नेचुरली कंसीव करना मुझे लगता है, भले ही आप बिल्कुल परफेक्ट भी क्यों ना हो, क्योंकि इतना लाइफ में स्ट्रेस है, इतनी कॉम्प्लिकेशंस हैं रिलेशनशिप्स में, आपके आसपास, आपकी सोशल लाइफ में, आपके वर्क प्लेस में, और जब से सोशल मीडिया आया है तब से इतना स्ट्रेस बढ़ गया है कि वो इंसान अपनी नेचुरल लाइफ में उसके वो पीस गायब हो गया है। जबकि आज से कई साल पहले ना कोई हाईटेक लाइफ हुआ करती थी, ना सोशल मीडिया हुआ करता था। एक सिंपल लाइफ होती थी और उस सिंपल लाइफ में लोगों के पास पीसफुल लाइफ थी, वो सोशल लाइफ नहीं थी। क्योंकि जितनी ज़्यादा सोशल लाइफ, जबकि मैं तो कहूँगी जब से ये उसमें सोशल मीडिया लाइफ भी ऐड हुई है तब से लोग और भी ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो गए हैं। तो उस ज़माने में, आज से सन 2002 में, हम लोग, जब मैं पीछे पलट के देखती हूँ तो हम लोगों को एंड्रॉयड फ़ोन, ये एआई, ये सब चीज़ों के बारे में तो पता भी नहीं था। ठीक है, हमारे पास वो बटन वाले फ़ोन होते थे। खुद मेरे पास जो फ़ोन है वो जो बटन वाला है, जो नोकिया का आता था या सैमसंग का आता था, मेरे पास भी जो है वो 2003 से शायद वो बटन वाला आया था, और 2013 में मुझे एंड्रॉयड फ़ोन मिला था। तो आप सोच सकते हैं कि मैंने तो कितने साल बटन वाले फ़ोन पे भी गुजारे हैं, और अब मैं करीबन आई थिंक सो कि मैं 10-11 साल से मैं एंड्रॉयड फ़ोन चला रही हूँ। तो जब मुझे पहली बार एंड्रॉयड फ़ोन आया था मेरे हाथ में तो मुझे इतना डर लगता था, अरे ख़राब हो जाएगा, ये क्या टच स्क्रीन है, क्या है, ये है। बट आज मैं चलाती हूँ फ़ोन, अब मैं फ़ोन से ही काफ़ी कुछ अपनी काम कर लेती हूँ। तो वही बात होती है। तो ये कितना हमने जो है टाइम देखा है, लेकिन जो आजकल के बच्चों ने तो स्टार्टिंग में ही, जब से पैदा हुए हैं तब से मोबाइल, स्किप बटन, ये यूट्यूब देख रहे हैं। हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं देखा। तो ऐसे दौर में एक बोल्ड फिल्म आई थी जिसको लोगों ने कहीं ना कहीं इग्नोर कर दिया, और मुझे लगता है ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी थी इस फिल्म के साथ में। हालांकि सुष्मिता सेन को फिल्म फेयर में नॉमिनेशन भी मिला था, लेकिन अवार्ड नहीं मिला इस फिल्म के लिए। खैर, मेघना गुलजार ने बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट ये लेकर आई थी। मैं इसे सपोर्ट नहीं कर रही हूँ इस कॉन्सेप्ट को, लेकिन मैं एक आपको बात बता रही हूँ कि उस ज़माने में भी थोड़ी सी इस ज़माने की आपको झलकी ज़रूर देखने को मिली थी, लेकिन उस वक्त हम लोगों ने कदर नहीं की, हम लोगों को समझ नहीं आया। तो इसलिए एक मास्टरपीस, एक अंडररेटेड फिल्म ये बन के रह गई, एक मास्टरपीस अंडररेटेड फिल्म बन गई। ये अफसोस है। तब्बू जैसी और सुष्मिता सेन जैसी काबिल अभिनेत्रियों के होते हुए भी। इस फिल्म में संजय सूरी भी थे। संजय सूरी को आपने काफ़ी फिल्मों में देखा होगा, लेकिन वही बात है कि वो ज़्यादा, उनको फिल्में में इतना वो मिला नहीं ब्रेक। और पलाश सेन तो जो वो जिंगल्स गाते थे, और शायद जिंगल्स ही गाते थे इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, और कपिल शर्मा के भी शो में वो आए थे, और काफ़ी अच्छे उनके गाने रहे। उनके मायरी, जिसमें रिमी सेन थी, और धूम पिचक धूम, बहुत हमने उनके गाने सुने हैं। कभी आना तू मेरी गली, जिसमें विद्या बालन थी म्यूज़िक वीडियो में। तो बहुत अच्छा हम लोगों ने टाइम देखा है, और इस अच्छे सुकून भरे टाइम में भी कुछ हमने यूनिक कॉन्सेप्ट की फिल्में देखी हैं, जो जिन फिल्मों की हम कद्र नहीं कर पाए। तो मुझे अफसोस है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं ऐसी फ़िल्म को अपने चैनल पर लेकर आऊँ, और मैं चाहती हूँ कि ऐसी फ़िल्मों को तवज्जो मिलनी चाहिए। आई थिंक हमें एक तरीके से ऐसे मास्टरपीस की कद्र करनी चाहिए, और इसीलिए मैंने इस फिल्म के बारे में बात करना ज़रूरी समझा। हालांकि मैं इतना कह सकती हूँ
कि मैंने थोड़ी बहुत ये फ़िल्म देख रखी है, तो मुझे थोड़ा बहुत आइडिया था, लेकिन मुझे समझ में नहीं आई थी तब भी ये फ़िल्म क्या है। लेकिन आज मैं इस फ़िल्म को समझ सकती हूँ, बिकॉज़ ऑब्वियसली मैं भी अपनी लाइफ में ग्रो कर गई हूँ, मैं भी समझती हूँ चीज़ों को। और आजकल जिस तरह से माहौल है, तो अब मैं भी अंडरस्टैंड करने लगी हूँ, क्योंकि हम बहुत छोटे थे जब ये पिक्चर आई थी, तो ऑब्वियसली चाहकर भी हम उस डेप्थ से कनेक्ट नहीं हो पाए। लेकिन ऑब्वियसली आज हम इतने बड़े हो चुके हैं कि अब हम बड़ी से बड़ी, गहरी से गहरी डेप्थ को हम समझ सकते हैं। आई थिंक मैं तो समझ सकती हूँ, और अगर नहीं भी समझ पाती हूँ तो भी मेरी कोशिश रहती है कि मैं उसे समझूँ। तो इसीलिए मैंने इस मूवी का ज़िक्र किया। और आप लोग प्लीज़ बताइएगा कि जिन लोगों ने ये फ़िल्म देखी होगी उस ज़माने में, शायद आप लोगों में से इस फ़िल्म को हॉल में देखा गया हो, जब सिंगल स्क्रीन्स होती थी, 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12 के जो शोज़ होते थे, तो उस दौरान देखी हो, या टीवी पे कभी आई हो। क्योंकि टीवी पे ये फिल्म काफ़ी सालों से नहीं आई है, मैंने देखी भी नहीं है। एक दो बार केबल टीवी पे ज़रूर आई हो, बट मैंने इसको किसी सैटेलाइट चैनल पर नहीं आते हुए देखी। आई डोंट नो, आप लोग प्लीज़ मुझे बताइएगा। तो आप लोग अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कीजिएगा इस मूवी को लेकर। और बस इस पिक्चर का एक और गाना था, गोद भराई का था, वो भी काफ़ी पॉपुलर ज़रूर हुआ था। और शायद गोद भराइयाँ जब होती हैं तो शायद ये गाना आज भी बजता है। लेकिन जो फ़िलहाल टाइटल सॉन्ग है वो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी गहराई है उस गाने में। तो खैर बस अब मैं चलती हूँ, लौट कर मिलती हूँ। हैव अ ब्लेस्ड डे, बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस।